पावर ऑफ सनातन पॉडकास्ट पंडित अमरनाथ मिश्रा की शुरुआत सबसे पहले शंख ध्वनि से हुई और इसी क्रम में सभी आचार्यों ने शंख ध्वनि, स्वस्ति वाचन, वृद्ध सूक्त, दीप प्रज्वलित के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी क्रम में आचार्य धीरज अवस्थी जी ने मंगल कलश, धर्म ध्वजा, धर्म ग्रंथ प्रदान किया और आचार्य श्री श्री प्रसाद जी ने डमरू त्रिशूल, आचार्य मुकेश मिश्रा जी ने तलवार प्रदान की। सभी आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभाशीर्वाद प्रदान किया।
मैंने भी आपको बाहर एंट्री में दिखाया कि मैं श्रीनिवास में स्थित हूँ, जो कि अमरनाथ मिश्रा जी का घर है, जो कि सनातन धर्म के रक्षाधार हम कह सके उनको। और हमने उनकी मंदिर को भी कैप्चर किया, उनके धर्म परिवार मतलब धर्म को करने में, यानी कि अपने उनके जो प्रार्थना पूजा करने में उनकी चीजों को हमने कैप्चर किया। उसी सिलसिले में हम अब सर से कुछ सवाल करना चाहेंगे, तो सवाल भी हम उनके नाम से शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा नाम है, अमरनाथ मिश्रा। सर, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, नमस्कार, कि जो आपका नाम है वो किसने रखा? मतलब ये बड़ा अच्छा नाम है कि अमर, आप अमर है, इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे? ये हमारा नाम हमारी दादी ने रखा था जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो शंकर जी का एक सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है कश्मीर में, जी, अमरनाथ जी, और वहाँ काफी पूरी देश दुनिया से तीर्थ यात्री आते हैं। जी। तो उसी अमरनाथ महादेव के नाम पे हमारा नाम है। अच्छा, मतलब आपके दादी ने रखा। तो अब सर, अब हम फैमिली के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करेंगे कि आपके जो फादर थे उनके बारे में, मतलब आप बताइए कुछ कि वो किस आपके हमेशा से आपकी तरह सनातन धर्म के वो भी रक्षादार थे या नहीं? नहीं, उनका हमारा पूरा परिवार जी, धर्म अनुरागी है। जी, हमारे पिताजी एडवोकेट थे, एडवोकेट। मगर उसके बाद उन्होंने वेदों का अध्ययन किया जी, और उनका दैनिक दिनचर्या में रोज करीब 6-7 घंटा उनका जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ और सुदर्शन शतक का पाठ, कई तरीके के जो पाठ है हमारे यहाँ, जी, उनका वो रोज जो है पारण करते थे जी। और शाम को भी करते थे, दिन में भी करते थे। तो वेदों का अध्ययन करते रहे। तो जैसे आपका ये जो इंटरैक्शन बढ़ा सनातन धर्म की ओर, क्या उनको ही देख के बढ़ा या मतलब किससे आप इंटरैक्ट हुए हैं? हमारे यहाँ जो हमारी दादी थी, जी, वो बहुत पूजा पाठ करती थी जी, और काफी उन्होंने हम लोगों को बचपन में सिखाया। हमारी माँ पूर्णिमा मिश्रा जी, जी, वो भी बहुत धार्मिक थी, हमारे पिताजी भी थे जी, और हमारी सारी बहनें सब ये धार्मिक थी। जी, तो हमने बचपन से ही ये देखा था कि हमारे परिवार में एक धर्म गंगा का प्रवाह निरंतर चल रहा है जी, और निरंतरता अभी भी बनी हुई है जी, जी, और देवी देवताओं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है जी, बिल्कुल। कि आज आप हमारे घर में आकर के हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। जी, जैसे भी आपने अपने इस पूरे बयान में बहनों का ज़िक्र किया है, तो हमने सुना है कि आपकी बहनें, मतलब आप बेसिकली हर एक महिला का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहनों के मतलब आपकी कितनी बहनें हैं सर? आप बताइए। हमारी 7 बहनें थी, एक बहन का हमारा आकस्मिक निधन हो गया था। अच्छा। 6 बहनें हैं, बहनों मतलब सबसे बड़े हम हैं। जी, जी, तो बहनों में जो सबसे बड़ी हैं श्रद्धा त्रिपाठी, जी। उनका विवाह यहाँ हुआ जयप्रकाश त्रिपाठी जी के साथ, निराला नगर में है। अच्छा, अच्छा। उसके बाद शिवा हैं, जो काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज रहीं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहीं। जी, श्रद्धा भी बहुत पढ़ने लिखने में तेज रहीं। जी, उनका विवाह हुआ अखिल दीक्षित जी से। जी। तो वो उनके पिताजी पुलिस महानिदेशक थे, रमेश चंद्र दीक्षित जी, अच्छा जी। उनसे हुआ, वो अपने परिवार में है। जी, उसके बाद शालिनी का विवाह हुआ शाश्वत तिवारी से, वो पत्रकार हैं। जी, उसके बाद श्वेता का विवाह हुआ मुकुल जी से, वो कलकत्ता में है। उसके अच्छा। बाद सोनाली का विवाह हुआ अंकित शर्मा जी से, वो इंदौर में है। जी, और अभी 3 साल पहले हमारी सबसे छोटी बहन अनुश्री का विवाह हुआ जी, सुधांशु जी से। जी। वो लोग रहने वाले गोरखपुर के हैं, लखनऊ में मकान है, इस समय पूना में है। तो अच्छा। हमारी जितनी भी बहनें हैं, ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही पढ़ाई में, जी। पूजा पाठ में नंबर 1 रही, खाना बनाने में, रचनात्मक चीजों में काफी आगे रही। इनको कभी किसी चीज की ट्यूशन की या गाइडलाइंस की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप ही पूजा पाठ करना, व्रत रहना, जो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में है, वो सब अभी पहले भी, शादी के पहले भी कर रही थी। जी। और अपनी अपनी ससुराल में भगवान की कृपा से सब बहुत प्रसन्न है, अपने ससुराल की सब लोग सेवा में लगे। सर, एक मैंने जब आपके ऊपर थोड़ा स्टडी करी तो मुझे ये पता चला कि आपके जो लोग हैं, मतलब जान पहचान के, वो थोड़ा विलायती में रहते हैं ना, बाहर रहते हैं। तो जो लोग बाहर रहते हैं वो थोड़ा अपने अलग तरीके से रहने लगते हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं और शराब का सेवन भी करते हैं। तो क्या आपने कभी शराब का सेवन नहीं नहीं, किया? हम नहीं, शराब वराब हम नहीं पीते हैं। जो हाँ। आप विलायती बात कर रही हैं, जी, तो वो क्या है कि हमारे जो परिवार, बहुत बड़ा परिवार जी, है, जी, बहुत बड़ा खानदान है हमारा। जी, तो कुछ लोग जो है कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे, जी, जब भारत आजाद नहीं था अंग्रेजों के समय, जी, और कैम्ब्रिज में पढ़ करके आए। तो जब विदेश से पढ़ के आए तो यहाँ पर
ब्रिटिश सरकार की जब हुकूमत थी जी। तो वो लोग जज भी बने, बड़े बड़े पदों पे भी वो जी। रहे और स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया। जी। और वो इसलिए विलायती ब्राह्मण के नाम से हम लोग मशहूर हो गए कि जो हमारे पूर्वज थे वो हैट लगाते थे, वो लगाते थे, सूट जी। जी। पहनते थे। जी। और मतलब अंग्रेजियत ज्यादा थी क्योंकि विदेश से पढ़ के आए थे, विदेश से। जी। तो इसलिए विलायती ब्राह्मणों का एक हम लोगों को तमगा दिया गया। मगर अब ऐसा नहीं है, अब तो हम लोग सब नहीं, जैसा मैंने जितना अपना जाना है कि आपके यहाँ जो शराब होती है वो थोड़ा सा उसको अच्छे उसमें मानते हैं, तो ये शराब को अच्छा इसलिए मानते हैं कि ये दुर्गा जल शुभ है। एक तरह से हाँ, कहा जाता है। दुर्गा जल इसको कहते हैं। जी। हम कलकत्ता के आगे तारापीठ जाते हैं वीरभूम जिले में, जी। तो तारापीठ जो है वो महाशक्ति है देवियों की। तो तारापीठ में जब हम हवन करते हैं तो वहाँ के जो आचार्य पुरोहित हैं पूर्णाहुति जो करते हैं वो घी में जी। मदिरा मिला के करते हैं पूर्णाहुति। अच्छा। मदिरा इसलिए है कि जब देवी मदिरा पान करेंगी तभी वो मद में आएंगी, तभी शत्रुओं का नाश करेंगी। अच्छा, ये हमारा ये आपका कॉन्सेप्ट है। सर एक सवाल, मतलब सवालों का भंडार तो मेरे पास बहुत है, लेकिन उसमें अभी मेरा ये सवाल है कि जो आप किस कौन से ब्राह्मण है, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है वो कुछ होता है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, तो क्या ब्राह्मण में भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी होती है? देखिए, ब्राह्मण जो है वो 71 गोत्र के ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों में 71 प्रकार के गोत्र हैं। हाई कौन सा होता है सर? नहीं, हाई तो देखिए सब अपनी योग्यता प्रतिभा के अनुसार तो सारे ही हाई है, किसी को हम हाई तो बोल नहीं सकते। जी। हम लोग कानकुट ब्राह्मण है, बीज विश्वा के खरे कहा जाता है। जी। जी। और हमारा गोत्र जो है कात्यायन है। जी। हमारी कुल देवी गार्गी। जी। अच्छा सर, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सनातन धर्म होता है, ठीक है, और ये हिंदू धर्म, क्या ये अलग अलग होता है या कुछ मतलब सेम? इसके बारे में कुछ बताइए कि सनातन ऐसी क्या अच्छाई है सनातन में? देखिए, सनातन जो है जी, वो सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन धर्म, धरती का, दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल धर्म। अच्छा। मतलब सनातन ही सबसे है, पुरातन भी वही है, सनातन भी वही है। अच्छा। जो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, जो वैदिक परंपरा है, आदि अनादिकाल से जो चली आ रही है, जी। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं इसलिए जो भी यहाँ रह रहा है वो सब हिंदू है, मगर धर्म हमारा सनातन है। अच्छा। सनातन धर्म के अंदर इतनी विशालता है, जी, इतना हृदय विशाल है सनातन धर्म का, जी, कि सनातन संस्कृति से ऋषि मुनियों ने ही एक बात बोली थी, वसुधैव कुटुंबकम, जी जी, कि पूरा समूचा विश्व हमारा परिवार है। जी जी, ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें बताता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। अच्छा। और सनातन के अंदर जितनी भी अच्छाई कही जाए उतना कम है। अच्छा। क्योंकि करुणा, दया, सेवा भाव सब हमारा धर्म हमें सिखाता है। हाँ। और उसी धर्म के आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, एक मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो उसमें था कि रामायण मेला लगवाया था आपने, कुछ ऐसा, उसमें आपका कोई था, मतलब कोई रोल था? क्योंकि मैं रामायण के बारे में जानना चाहती थी कि रामायण का एक्चुअल अर्थ क्या होता है। रामायण मेला नहीं, हमने कई बार श्री राम कथा 9 दिन की 11 कथा, मतलब ये रामायण अलग होता है। हाँ, बात सही है, मेला और कथा एक ही तरीके। अच्छा। मेले में पब्लिक जो है सामान खरीदने भी आती है, घूमने फिरने भी आती है। हाँ। राम कथाएं हमने कराई कई बार, अपने घर में भी करवाई, सार्वजनिक तौर पे बॉम्बे में भी कराई, दिल्ली में भी करवाई, लखनऊ में भी करवाई। तो रामचरित मानस जो है, रामचरित, जी जी, राम जो राम का चरित्र है, जी, वही हमारे लिए अनुसरणीय है, उसी का हम अनुसरण करते हैं। जी। कि राम ऐसा बेटा, अच्छा, राम ऐसा भाई, राम ऐसा पिता, जी, राम ऐसा पति, राम ऐसा राजा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिसे हम कहते हैं। अच्छा। तो रामचरित मानस का मतलब यह है कि राम के चरित्र के तरीके से आप अपना आचरण रखें। और रामायण पढ़ते हैं अगर आप हैं, तो रामायण की चौपाइयों में बड़ी शक्ति है और बहुत ताकत है रामायण की चौपाइयों में। जी जी। और रामायण की जैसे सुंदर कांड है वो 2.5-3 घंटे का होता है। जी जी। बहुत से लोग खुद से पढ़ते रहते हैं। अच्छा। तो वो उनको उससे फायदा होता है, लाभ होता है। ये आप अपने घर में भी करवाते हैं? खूब होता है। और आपके घर में मतलब जब आप करवाते होंगे तो बहुत सारे लोग आते होंगे, तो मतलब ये कैसे मैनेज आप कर लेते हैं अपने घर में ये सारी चीजें? देखिए, सारी व्यवस्था की संचालन, जी, सारी चीजों का
बहुत अच्छे से सब काम कार्यक्रम निपट जाते हैं। हाँ, मतलब क्योंकि बड़े बड़े लोग आते हैं, हमने आपके घर में तो वो सब हमारे जी। देवी देवताओं का ही कृपा और आशीर्वाद है जी और सब बहुत सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें संपन्न होती हैं, जी क्योंकि धार्मिक कामों के, धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन होते हैं। जी तो उसमें सब अपने टाइम से आते हैं, सबको पता है कि कहाँ हमें बैठना है, कहाँ से हमें दर्शन करने हैं, कहाँ पे हमें भोजन जी। प्रसाद देना है। अच्छा, हर धर्म के लोग आपके रामायण या किसी भी कथा में आ जाते हैं, तो आपको कोई कभी आपत्ति नहीं हुई इस चीज के नहीं, लिए? आपत्ति इसलिए नहीं होगी कि रामायण जो है जी वो जोड़ने का काम करता जी है और हमारा धर्म सनातन जो है किसी धर्म से जी भेदभाव करना सिखाता ही नहीं है। जी बिल्कुल। अभी जो महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, हाँ हाँ तो आप ये समझिए कि सनातन संस्कृति की जो ये त्रिवेणी बह रही है, धर्म की गंगा वहां पे बह रही है। जी जी तो वहां पे किसी से पूछा नहीं जा रहा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। जी वहां विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, जी बहुत से विदेशों से महिला पुरुष आए हैं जिन्होंने सनातन धर्म को यहाँ पे स्वीकार कर लिया। हम्म। तो हमारा धर्म किसी से भेदभाव कभी सिखाता ही नहीं है और भेदभाव हम लोग करते भी नहीं है। सबका स्वागत है। एक बात आप समझ लीजिए, जी अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा था जी तो वो लिख करके गए हैं कि भारत का जो निवासी है, जो भारतीय है, जी वो कभी अपना धर्म बदलता नहीं। जी वो एक चर्च के सामने खड़ा होगा, वहां पे भी वो सर झुका लेगा, जी गुरुद्वारे के सामने भी सर झुका लेगा और मस्जिद और दरगाह के सामने भी सर झुका लेगा। जी हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है जी कि हम सब धर्मों का सम्मान करें, जी। सब धर्म ग्रंथों का सम्मान करें, अगर हम अपने धर्म में रह के करें। अच्छा, जैसे भी आपने सर महाकुंभ की बात करी, तो ये महाकुंभ की तरह भी और कोई मेले होते हैं, ऐसा कुछ आप उनके बारे में बताइए। महाकुंभ क्या है? देखिए, महाकुंभ 12, देखिए आपको पहले समझा दे, एक कुंभ होता है, जी अर्ध कुंभ होता है, जी फिर कुंभ होता है, जी फिर एक महाकुंभ होता है। अच्छा तो जो कुंभ होता है वो 12 वर्षों में एक बार प्रयागराज में लगता है। अच्छा। कुंभ भी लगता है, जी अर्ध कुंभ भी लगेगा, कुंभ भी लगेगा। जी हरिद्वार में भी कुंभ लगता है, जी नासिक में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है। जी ये जो 4 हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण धर्म स्थल है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, यहाँ पे भी कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है। इन सब जगह पे आप प्रयागराज गए हैं? है, ये तीर्थों के राजा है, जी तीर्थों के राजा है प्रयागराज, इसलिए वहां पे महाकुंभ लगता है। और जब हम 12 को 12 बार जोड़ते हैं जी तो 144 हो जाता है। अच्छा तो ये हमारे जीवन में ये महाकुंभ पड़ा है। पूरे जो इस समय यहाँ पे सनातन धर्म के लोग रह रहे हैं भारत में या भारत के बाहर, जी ये पहला 144 साल बाद हम लोगों के जीवन में महाकुंभ पड़ा है, जो अपनी आंखों से हम लोग जीती जाती आंखों से देख रहे हैं। अच्छा ये हम लोगों की बड़े सौभाग्य की बात है जी कि हम लोगों के जीवन में ये अवसर आया है कि हम लोग प्रयागराज में इस तरीके की चीजें देख रहे हैं। आपने अभी बताया तो मतलब ये है कि आपका जो मतलब देखा मैंने, जितनी भी पूरी बात हुई उसमें आपका धर्म पे बहुत ज्यादा फोकस है। और आगे जाकर मतलब मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि जब आपके घर किसी भी जाति का या किसी भी, एक बात करें, किसी भी धर्म के लोग जब आपके घर आते हैं, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सबका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। इवन जब मेरी भी बात आपसे हुई तो आपने बड़ा अच्छे से बात करी। तो उसके पीछे कभी आपने कुछ मतलब व्यवहार आपका है या मतलब कुछ बताइए कैसे आपको ये इसमें इन सब मतलब, क्योंकि लोग जब अपने बड़े ओहदे पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर एक ईगो आ जाता है, वो चीज हमें आपके में देखने को नहीं मिली। तो ये मतलब आपका कुछ बताइए इसके बारे में। नहीं, इसमें क्या है कि हमारा धर्म हमें सिखाता है कि आप अपने वाणी को बहुत सौम्य और सरल और सहज और शालीन रखें और निर्मलता के साथ आप रहें और जो भी आए आप उसका स्वागत सत्कार करें। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की संस्कृति है।